पाकिस्तान की हरकतें भारत की सुरक्षा और सतर्कता के सामने पड़ गई फीकी। सीमा पार पाकिस्तान की साजिशें और आतंकवाद की कोशिशें हुई नाकाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सस्पेंस और तनाव का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदरूनी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था और उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस कार्रवाई ने पाकिस्तानी रणनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। अब पाकिस्तान ने सीमा से दूर अपने 72 आतंकी लॉन्चपैड को अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार आदेश देती है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए बल पूरी तरह तैयार है। ये संकेत देता है कि भारत अपनी सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के मामले में कभी पीछे नहीं हटेगा। सीमा पार सुरक्षा गतिविधियों के बारे में बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी लॉन्च पैड्स को अब गहराई वाले इलाकों में स्थानांतरित कर दिया है ताकि उनका तुरंत पता न चल सके। लेकिन ये रणनीति पाकिस्तान के लिए केवल अस्थायी राहत दे सकती है। भारतीय सुरक्षा बल विशेषकर बीएसएफ हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और सीमा की सतर्कता को अब पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो हर बार भारत की सख्त कार्रवाई के बाद पीछे हटने के बजाय नए तरीके खोजता है, लेकिन भारतीय सेना की तैयारी हर स्थिति के लिए पूरी है। बिल्कुल कश्वी। बीएसएफ के डिप्टी जनरल विक्रम कुंवर ने बताया कि सियालकोट और जाफराबाद में गहराई वाले इलाकों में करीब 12 सक्रिय लॉन्च पैड हैं, जबकि अन्य 60 लॉन्च पैड और अंदरूनी इलाकों में काम कर रहे हैं। इन लॉन्च पैड का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद को बनाए रखना है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल लगातार इनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। ये स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान न केवल अपनी नापाक हरकतों को जारी रखना चाहता है, बल्कि सीमा पार आतंकवाद के माध्यम से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। बिल्कुल। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने कहा कि बल पारंपरिक और हाइब्रिड दोनों तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रशिक्षित है। उन्होंने कारगिल युद्ध और मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर सरकार आदेश देती है तो भारतीय बल दुश्मन को पहले से भी अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये स्पष्ट संदेश है कि भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा में सक्षम है, बल्कि किसी भी खतरे का जवाब देने में समय बर्बाद नहीं करता। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत की तैयारी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान को लेकर बीएसएफ आईजी शशांक आनंद की ये बाइट सुनिए। वर्ष 2025 में सीमा सुरक्षा बल और खासतौर पे इस जम्मू फ्रंटियर के इलाके में हमने कई चुनौतियों का बखूबी सामना किया। सर्वप्रथम अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद जब भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, इसमें जब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अपने ऊपर युद्ध माना, जबकि हमारी तरफ से हमला था आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस जम्मू के इलाके में 118 पाकिस्तानियों पोस्ट को हमने बर्बाद किया। उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुश्मन को काफी समय लगेगा उभरने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हमारे बहादुर जवानों को सारा श्रेय जाता है। वो अपनी जान की बिना परवाह किए सीमा पर अडिग रहे और सीमावर्ती इलाकों में जो हमारे भाई बहन, हमारे देश के नागरिक रहते हैं, उनको दिन रात सुरक्षा की भावना देते रहे। हमारे 2 साथी इस दौरान शहीद हुए, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक छिंगाकम, जिनको मरणोपरांत सरकार ने वीर चक्र से सम्मानित किया। और इसके अलावा हमारे कई सारे अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को और जवानों को गैलेंट्री मेडल से भी नवाजा। ये दिखाता है कि जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता रहेगी, तो सीमा सुरक्षा बल के बहादुर प्रहरी हमेशा उपस्थित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में वो देश की सीमा को नहीं छोड़ेंगे। और बॉर्डर पे क्योंकि सीमा सुरक्षा बल प्रथम पंक्ति है, तो वो हर प्रकार की आने वाली चुनौती के लिए सक्षम है, तैयार है, तत्पर है। और हम देशवासियों को ये भरोसा दिलाते हैं
कि जब तक सीमा सुरक्षा बल के बहादुर जवान सीमा पर तैनात हैं, वो निश्चिंत हो सकते हैं। बीएसएफ का कहना है कि फिलहाल सीमा पर अस्थायी शांति है, लेकिन सतर्कता का स्तर हमेशा ऊंचा रखा गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आतंकवादी लॉन्च पैड्स को भीतर की ओर शिफ्ट किया है ताकि सीमा पार सीधे निशाना ना बन सके। लेकिन बीएसएफ ने कहा कि भारत की नजरें हमेशा उन पर टिकी हुई है। पाकिस्तान की यह हरकत ये दर्शाती है कि वो केवल रणनीति बदल रहा है, पर भारतीय सुरक्षा बल की सतर्कता के सामने उसकी योजना असफल होने वाली है। बिल्कुल जी हाँ, डीआईजी विक्रम कुंवर ने यह भी बताया कि पहले जीएम और एलआईटी के आतंकवादी अलग अलग समूहों में सक्रिय थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें मिलाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे किसी भी आतंकवादी समूह को ज्यादा क्षमता मिल रही है और उनका हमला और संगठित तरीके से किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की साजिश को दर्शाता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल हर बदलाव और हर नए खतरे के लिए बिल्कुल तैयार है। कश्मीर बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजरों की गतिविधियों पर भी नजर तेज कर रखी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी रेंजरों को अपनी गलतियों का आभास हुआ और अब उनकी हर गतिविधि भारतीय पक्ष की नजर रखी हुई है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की रणनीति हमेशा भारत के खिलाफ साजिशों और आतंकवाद पर आधारित रही है, लेकिन भारतीय बल इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद ने कहा कि बल ने हर समय अपनी तैयारी बनाए रखी है और अगर सरकार अनुमति देती है तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई फिर से की जा सकती है। उन्होंने कारगिल युद्ध और मई के ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय बल ने हमेशा दुश्मन को करारा जवाब दिया है और भविष्य में भी ऐसा करने की पूरी क्षमता रखता है। पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि भारत की सतर्कता और तैयारी के सामने उसकी हर चाल विफल ही रहेगी। बीएसएफ ने कहा कि फिलहाल सीमा पर आतंकवाद की गतिविधियों के कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन ये केवल अस्थायी शांति है। पाकिस्तान लगातार अपनी रणनीति बदल रहा है और आतंकी लॉन्च पैड्स को अंदरूनी इलाकों में स्थानांतरित कर रहा है। इसके बावजूद भारत की नजरें हर गतिविधि पर है और जैसे ही केंद्र सरकार अनुमति देगी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तुरंत शुरू किया जा सकता है। डीआईजी विक्रम कुंवर ने बताया कि आतंकवादी अब मिलकर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे उनकी क्षमता बढ़ रही है। ये स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन भारत की सुरक्षा और बीएसएफ की तत्परता के सामने पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ समय बर्बाद करने जैसी है। भारतीय बल किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। आईजी शशांक आनंद ने कहा कि बीएसएफ पारंपरिक और हाइब्रिड दोनों तरह से हमलों का जवाब देने में सक्षम है। कारगिल युद्ध और मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारतीय बल दुश्मन को हर हालत में करारा जवाब दे सकता है। ये पाकिस्तान के लिए स्पष्ट चेतावनी है कि भारत की सीमाओं और सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की कमी आने नहीं दी जाएगी। बीएसएफ की सतर्कता और निगरानी अब उच्च स्तर पर है। पाकिस्तान के आतंकवादी और रेंजर्स की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए स्पष्ट हो गया है कि भारत हर स्थिति में तैयार है और उसके किसी भी खतरे का जवाब देने में सक्षम है। ये केवल सीमा सुरक्षा की मजबूती ही नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है कि भारत आतंकवाद और साजिशों के सामने कभी कमजोर नहीं होगा। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ। तहकीकात, हर खबर की तह तक।